नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को पूरे मुल्क की हिमायत हासिल। प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा मोदी हुकूमत ज़राई क़वानीन वापस ले। शहर हैदराबाद समेत रियासत में तूफ़ानी बारिश का कहर जारी। मज़ीद बारिश की पेश क़ियासी। हैदराबाद में जारी किया गया अलर्ट। भारत बंद के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों का एहतजाज। पुलिस ने रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कारकुनों को लिया हिरासत में। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के तामीराती काम में तेजी लाने के लिए एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में हुकूमत को दिलाई तवज्जो। शहर में बारिश का कहर जारी। जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। सिटी पुलिस कमिश्नर का शहरियान हैदराबाद को मशवरा। 8वीं क्लास की किताब में कुरान मजीद के साथ बेहुरमती किए जाने पर एमएलए अहमद बलाला ने असेंबली में उठाई आवाज़ और पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर। भारत बंद के दौरान जहीराबाद और तांडुर के अलावा रियासत भर में कुल जमाती लीडरों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। अब पेश है खबरों की तफसील। समंदरी तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही शहर में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में अलर्ट जारी किया। तूफान के पेश नज़र हैदराबाद में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इमरजेंसी सूरत में आवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो कंट्रोल रूम नंबर 0402320318 पर शिकायत करें। इस तूफानी बारिश से सुबह में स्कूल जाने वाले तलबा और दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि हैदराबाद में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नए ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में किसान तंजीमों की जानिब से ऐलान किए गए भारत बंद की हिमायत करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नाफिज किए गए ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में किसानों को पूरे मुल्क की हिमायत हासिल है। उन्होंने दावा किया कि पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। उन्होंने पीएम मोदी से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। काबिल ज़िक्र है कि मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में आज भारत बंद की अपील की थी। भारत बंद के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों की जानिब से एहतजाज किया गया और मरकज़ के ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी भी शामिल है, जिन्हें उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। विकाराबाद ज़िले के तांडुर में कांग्रेस के साथ साथ बाएं बाजू की जमातों, CPI, CPM के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजों ने CM KCR और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया और किसान मुखालिफ क़वानीन को भी वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा रियासत भर में कुल जमाती लीडरों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और इस भारत बंद को कामयाब बनाया गया। ఏడున్నర సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ యొక్క ఫాసిస్టు పాలనకు వ్యతిరేకంగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కమ్యూనిస్టు పార్టీల నేతృత్వంలో 19 రాజకీయ పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో ఈ జాతి భవిష్యత్తు ప్రమాదం వైపు వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది.
నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా గారు ఈ దేశాన్ని పెట్టుబడిదారులకు తాకట్టు పెట్టి తెగనమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను నిరసిస్తూ పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలని ఈ దేశంలో ఉన్న యువతకు ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మోడీ గారు ఇంటికో ఉద్యోగం రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తామని రైతు ఆదాయాన్ని డబుల్ చేస్తామని రకరకాల జనరంజకమైన హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రజల్ని వంచి ఈరోజు అదానీ అంబానీలకు ఈ దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. तेलंगाना असेंबली मानसून सेशन के दूसरे दिन आज असेंबली में मजलिस के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीराती काम में मजीद तेजी लाते हुए फ्लाईओवर के काम को मुकम्मल करने की वजीर बल्दी नज़्म-उन-नफ्स KTR से अपील की और इन्हें यहां पर हो रही राहगीरों की मुश्किलात से वाकिफ करवाया। अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के तरक्याती कामों के सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वजीर KTR ने अकबरुद्दीन अवैसी के उठाए गए सवालात का मुस्बित जवाब दिया। बहादुरपुरा फ्लाईओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी दिन से बरस से ये काम हो रहा है और ये बहादुरपुरे का मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट लिस्ट जो कंप्लीट हुई जो आपने कहा उसमें था लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस ताल्लुक से मैं कहूंगा। एंड आखिर में मैं ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या आप SRDP में एक और सेकेंड लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? अगर आप सेकेंड लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करता हूं कि सेकेंड लिस्ट में पुराने शहर के कई प्रपोजल्स है जो हम दिए हैं उसको नहीं लिया गया है, जैसा कि रेती बोली से टोली चौकी, रेती बोली और टोली चौकी का था, उसको टेंडर के लिए भी बुलाया गया था लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर हाफिज बाबा नगर में भी एक हमने प्रपोजल दिया था जंक्शन के पास, उसको भी लेने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं लिया गया। बल्लागुड़े के लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था, बल्लागुड़े के पास भी, उसको भी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये आसिफ नगर के पास भी हमने एक प्रपोजल दिया था, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम के पास, वो भी नहीं लिया गया। और फिर उसके साथ ही साथ हमने मुस्लिम जंग पुल से बेगम बाजार तक एक प्रपोजल दिया था, ऑल्टरनेट एक रोड ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को लाने के लिए, तो ये भी नहीं लिया गया। जो फील खाना तक जा रहा है, फील खाना तक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे उठाए गए इन मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और SRDP में पुराने शहर को भी उसका हक देंगे, क्योंकि हर हुकूमत ने पुराने शहर के साथ नाइंसाफी की है। आज रोड्स बड़े ही तंग है, पैरेलल रोड्स नहीं है, ऑल्टरनेट रोड्स नहीं है, और उसके बाद में अगर ये SRDP में भी हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पुराने शहर के साथ भी इंसाफ करेंगे और मेरे उठाए गए इन सवालात का मौसर और वाज़े जवाब देंगे। गौरव मिनिस्टर गारू, how are you raising money for this? టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారా? నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే मित्रुलू अकबरुद्दीन ओवैसी गार, तो हमारा जो फिलॉसफी है डेट के बारे में, एक बार इसके बारे में आप तो जानते ही हो, आप पूरा दुनिया में आप बहुत जगह जा चुके हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है कोई सिटी की तरक्की के लिए आप तो जानते ही हो। एनी इन्वेस्टमेंट, एनी सिंगल रूपी दैट इज इन्वेस्टेड इनटू क्रिएटिंग एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ सिटी has to be looked at as investment into the future. It can't be looked at as debt. That is my appeal to my friend Akbar Owaisi, because I think what is important for all of us to understand, मैं सुनते रहता हूँ, कभी का एक बार देखते रहता हूँ, हमारे भाई यहाँ पे जो आज नहीं है कांग्रेस के, कहते रहते हैं कि डेट ट्रैप में गया तेलंगाना। मैं तो कहता हूँ जो हर एक रुपया हम प्रोडक्टिव सेक्टर पे लगाते हैं, हर एक रुपया हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंकर करते हैं, हर एक रुपया जो हम लोग नया एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी स्टेट की और प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ती है, नेशन बिल्डिंग की बढ़ती है, इसके बारे में हमें उसको फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट के जरिए देखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज डेट, बट इन एनी केस सिटी के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू क्रिएशन भी होता है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अकबर ओवैसी साहब, द सेकंड फेज of SRDP is being finalized right now.
आई एश्योर यू सर, जैसा मैंने कहा आपसे अभी 7 तो अभी तैयार, अभी चल रहे हैं काम, 1545 करोड़ का काम चल रहा है साउथ जोन में। इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा रेती बोली है, बंडलागुड़ा है, हफीज बाबा नगर, आसिफ नगर, फील खाना, मुस्लिम जंग ब्रिज, और आप मूसी के ब्रिज के बारे में भी आपने जिक्र किया, तो ये सारे भी चीज जो है सेकेंड फेज में लेने की कोशिश करेंगे। मैं जैसा मैंने कहा अभी 6000 करोड़ का काम जारी है। इसके अलावा अभी सेकेंड फेज में जितना ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस, विल सर्टनली टेक अप एंड विल टेक, प्लीज गिव योर recommendations in writing to me. Definitely the government will consider it and honor it. Thank you. हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियाने हैदराबाद को जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत रियासत के अजला में बारिश हो रही है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस ने आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। शहर में मजीद 2 दिनों तक बारिश की पेशकियासी की गई है। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। उन्होंने बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने का मशवरा दिया। Dear citizens of Hyderabad city, the Meteorological Department has given an alert that today and tomorrow there is going to be heavy and very heavy rainfall. I request all of you to be aware of this development, and I would suggest that only in case of important work you should come out, because there is going to be congestion on the streets as a result of waterlogging. These 2 days, 27th and 28th of September 2021, the Hyderabad City Police, all the wings, the traffic branch, law and order branch, and other wings, we are there to serve you. Never hesitate in calling us either on dial 100 or the local police officers who are patrolling your area. We are fully equipped. There is nothing to worry about. Rain is definitely good for agriculture, good for the society, but in urban areas sometimes it causes congestion and discomfort. I am sure you will bear this out with us, and I have conducted a teleconference with all the officers of Hyderabad City Police. They are there at your beck and call to serve you, to help you in whatever way you want them. Together we have to face this situation and see that minimum inconvenience is caused to common people, and particularly those who have essential works, they should be helped in the best possible way. We are there to serve you always 24 hours. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा 8वीं जमात की एक किताब में एक तस्वीर शाये की गई, जिसमें एक शख्स हाथ में कुरान मजीद लिए खड़ा है, जिसे दहशतगर्द करार दिया गया। इस मसले पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज असम्बली में आवाज़ उठाई। अहमद बलाला ने हुकूमत की नादानी पर बरहमी का इजहार करते हुए पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की जानिब से कोई भी बुक्स प्रिंट होने के बाद उसे चेक करने के लिए एक महकमे के तहत टीम तश्कील देने की हुकूमत से अपील की, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। बता दें कि पब्लिशर ने माफ़ी मांग ली, लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर तमाम मुसलमानों में गुस्से का माहौल है और सोशल मीडिया के ज़रिए इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उस पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि एक प्राइवेट पब्लिशर है BGS ब्रिलियंट सर्विस नाम से, जिन्होंने अपने सोशल स्टडीज़ क्वेश्चन बैंक के अंदर एक फ़ोटो क्रिएट कर फ़ोटो डाला उसने, जिसने ये कोशिश की है कि इस्लाम मज़हब को बदनाम किया जाए, और नेशनल मूवमेंट नाम से उसके सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर उसके सब्जेक्ट के अंदर उसने एक टेररिस्ट की फ़ोटो डाला, और वो टेररिस्ट के हाथ के अंदर कुरान शरीफ वो डिस्प्ले कर रहा है टेररिस्ट। तो हम उसके ऊपर जाकर कल मिनिस्टर साहिबा से भी मुलाकात करें। उन्होंने तयख़ुन दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि एक प्राइवेट पब्लिशर है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि जब कभी भी कोई प्राइवेट पब्लिशर कोई भी चीज़ एजुकेशन तालीम के लिए पब्लिश करता है तो उसकी स्क्रूटनी की जाए, हुकूमत उसकी स्क्रूटनी करे, और हुकूमत ये देखे कि कोई भी ऐसे किसी भी मजहब को
बदनाम करने के लिए और किसके भी मजहब को इस्तेमाल में लेकर आने के लिए जो चीज मनसूबाबंद तरीके से की जा रही है उसके ऊपर उसको स्क्रूटनी करने के लिए एक महकमा बनाए, ताकि जिसके जो मन में आए वो छाप दे, उसके बाद माफीनामा मांग ले। हजारों करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है इसके अंदर। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यही कहूंगा कि वो आज भी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन से तो वो इमेज निकाल दिया गया लेकिन ऑफलाइन में है। मैं यही करूंगा कि इमीडिएटली वो ऑफलाइन से भी वो इमेज निकाला जाए और उस VGS ब्रिलियंट सर्विस पब्लिशर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत कोई ना कर सके। शुक्रिया। कोरकट चंद्र गारू, मिनिस्टर गारू। अध्यक्ष, दिलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके बिस्मिल्लाह कॉलोनी में आज आधार सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। बताया गया कि यहां की आवाम की मुश्किलात को देखते हुए दिलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की कोशिशों से यह आधार सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर दिलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और नुमाइंदा काउंसलर सैयद याहिया और साबिक़ डिप्टी सरपंच हमद के अलावा उस्मान बिन गालिब भी मौजूद थे। जिला संगरेडी के हल्का असम्बली जहराबाद में आज भारत बंद के ऐलान पर जहराबाद में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तमाम कारोबारी दुकानात को बंद कराते हुए देखा गया और मरकजी और रियासती हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों और अवाम दुश्मन इक़दाम के खिलाफ शहर जहराबाद मुस्तक़र में भी कुल जमाती बंद का ऐलान किया गया था। ताहम शहर में कारोबारी दुकानात और शॉप्स खुले रहने से कोई असर नहीं आया। कुल जमाती कायदीन की जानिब से इस मौके पर रैली भी निकाली गई और रास्ता रोको प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया। कांग्रेस, CPI, CPM और BSP के कायदीन ने एक रैली का एहतमाम करके बंद को कामयाब करने की कोशिश की। TPCC कायद के वाई नौरतम, CPI के सैयद जलालुद्दीन और CPM के रामचंद्र ने इस मौके पर कहा कि मोदी के लाए गए 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख किया जाना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस और अशियाए ज़रूरी की कीमतों को कम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ज़िला यूथ कांग्रेस के सदर उदय शंकर पाटिल, ज़िला जनरल सेक्रेटरी राजू नायक, मोइज़ुद्दीन, नागेश शेट्टी, मोहम्मद यूसुफ के अलावा हज़ब मुखालिफ जमातों के कायदीन और कारकुनों ने इस रैली में शिरकत की। ప్రతిపక్షాలన్నీ ఈరోజు భారత్ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది। దాంట్లో జైరాబాద్లో పాల్గొన్న వివిధ పార్టీలకన్నిటికీ, ప్రజా సంఘాలకన్నిటికీ కూడా నా యొక్క వందనాలు। ఒక్కసారి తీసుకున్నామంటే 7 సంవత్సరాలే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం సెంట్రల్ వచ్చిన తర్వాత అదే విధంగా ఏంటంటే రాష్ట్రంలో వచ్చిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది। ఈరోజు 7 సంవత్సరాలలో తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ప్రతి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి సెక్షన్ కూడా చేసింది। ఒక పక్క రైతులను వంచిస్తుంది, ఆ తర్వాత ఏంటంటే సామాన్య జనుల మీద ట్యాక్సుల రూపంలో దాని రూపం చేస్తున్నారు, ఆ తర్వాత మహిళలకు కూడా భద్రత లేని విధంగా తయారైంది। ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి। ఇక్కడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పెద్ద చెప్పుకుంటుంది మేము రైతు పక్షపాతి అన్నప్పుడు ఏంటంటే నల్ల చట్టాలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఆ నల్ల చట్టాల గురించి ఈ రోజు వరకు రైతులు పోరాటం చేస్తుంటే దాన్ని క్లియర్గా పక్కనే పెట్టిందంటే మీ నిజ స్వరూపం ఏమో క్లియర్గా అర్థమవుతున్నది। దాని ప్రభావమే ఈరోజు తీసుకొట్టేందంటే మన తెలంగాణలో తీసుకొట్టేందంటే బొట్లు పట్టించొద్దు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు తయారైనవి అన్నప్పుడు నీ చట్టాలు సరైన రీతిలో లేనప్పుడు తీసుకొచ్చిన అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా ఏంటంటే ఈరోజు రైతులను వంచడం కింద తయారైంది। ఆ తర్వాత తీసుకుందామండి సామాన్యుల మీద కూడా నడ్డి వచ్చే విధంగా తీసుకుంటున్నది। పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఎన్ని పెరిగాయి? ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ధరలు తగ్గుతుంటే ఏంటంటే ఒక పక్క మన దగ్గర ఏంటంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూ పోతున్నాయి। పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి ఏంటంటే సామాన్యకి ఏదంటే ఏ వస్తువు పైన కూడా అన్ని కూడా పెరిగే తీరుతున్నాయి। అలాంటిది ఏంటంటే ఈ రోజున్న ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అవసరం లేదు, సామాన్యులు ఎక్కడ పోతున్నారు ఏం పోతున్నది అవసరం లేదు। కేవలం వల్ల ఏంటంటే మాటలకే పరిమితం అవుతున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా చర్చలు చూపెట్టలేరు। అంతెందుకు తీసుకుందామండి మన దగ్గర తీసుకుంటే ఏంటంటే सैयद सफदार अली उर्फ करीम नामी नौजवान तकरीबन 1.5 महीने से लापता है। इस सिलसिले में घर वालों ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। ये नौजवान अगर कहीं नज़र आए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इत्तला दे या फिर पुलिस को इत्तला दे।
घर वालों ने गुमशुदा नौजवान को तलाश करने पुलिस के अलावा आवाम से भी मदद की ख्वाहिश की और कहीं नजर आने पर इत्तला देने की अपील की। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की जानिब से एक वफ्द जिसमें मोहम्मद अय्यूब खान, मोहम्मद वली अहमद, शेख फरीदुद्दीन, रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे के अशोक और दिगर ने मिलकर रुकन पार्लियामेंट जहराबाद बीबी पाटिल के क़यामगाह पहुंचकर बीबी पाटिल और रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव और टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और सैयद मोहिउद्दीन को टीआरएस पार्टी के टाउन सदर बनाए जाने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि ये दोनों जहराबाद की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करके जहराबाद को एक बहुत बड़ी तरक्की दिलाई। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को पूरे मुल्क की हिमायत हासिल, प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा मोदी हुकूमत ज़राई क़वानीन वापस ले। शहर हैदराबाद समेत रियासत में तूफानी बारिश का कहर जारी, मजीद बारिश की पेश क़ियासी, हैदराबाद में जारी किया गया अलर्ट। भारत बंद के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों का एहतजाज, पुलिस ने रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कारकुनों को लिया हिरासत में। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के तामीराती काम में तेजी लाने के लिए एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में हुकूमत को दिलाई तवज्जो। शहर में बारिश का कहर जारी, जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, सिटी पुलिस कमिश्नर का शहरियान हैदराबाद को मशवरा। 8वीं क्लास की किताब में कुरान मजीद के साथ बेहुरमती किए जाने पर एमएलए अहमद बलाला ने असेंबली में उठाई आवाज़ और पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर। भारत बंद के दौरान जहराबाद और तांडुर के अलावा रियासत भर में कुल जमाती लीडरों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताबुन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स,
खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।